सो वेल गाइस, आज हम स्टॉक मार्केट का सबसे ज़्यादा फेमस स्ट्रैटेजी सीखने वाले हैं। इस स्ट्रैटेजी का यूज़ हर एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर करता है और इस स्ट्रैटेजी का यूज़ आप हर एक मार्केट में कर सकते हैं, जैसे आपका फॉरेक्स, कमोडिटी, करेंसीज, आपका इक्विटी, डेरिवेटिव, सारे मार्केट में इस स्ट्रैटेजी का यूज़ कर सकते हैं। गाइस, आपने रेजिस्टेंस और सपोर्ट लाइन सुना ही होगा, लेकिन इसको सही तरीके से लोग यूज़ नहीं कर पाते। मैं आपको इस वीडियो में 8 से 10 तरीके से रेजिस्टेंस और सपोर्ट लाइन ड्रॉ करते हैं, वो मैं आपको दिखाऊंगा और सिखाऊंगा। हम इसमें प्रैक्टिस भी करेंगे, वीडियो लंबा हो सकता है, कोई बात नहीं, हम चीज़ों को सीखेंगे। पहले मैं आपको स्ट्रैटेजी बताऊंगा और इस टाइप से, इतने टाइप से हम रेजिस्टेंस और सपोर्ट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, ये बताऊंगा। उसके बाद हम इसको लाइव मार्केट में प्रैक्टिस करेंगे। तो आपको वीडियो अंत तक देखना है और स्किप कर करके नहीं देखना है, नहीं तो आप चीज़ें सीख नहीं पाएंगे। आपको शुरू से अंत तक देखना है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाने वाला स्ट्रैटेजी है और इस स्ट्रैटेजी से आपका पैसा बनेगा और इस स्ट्रैटेजी से पैसा बनता है और इस स्ट्रैटेजी का यूज़ मैं भी करता हूँ। तो गाइस, आपको बिना स्किप किए वीडियो अंत तक देखना है। डेफिनेटली आप जो है रेजिस्टेंस और सपोर्ट लाइन में मास्टर बन जाएंगे और इसके बाद आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाएंगे। तो चलिए हम अपने स्क्रीन पे चलते हैं और रेजिस्टेंस और सपोर्ट लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं वो हम सीखते हैं। सो वेल गाइज, हम अपने स्क्रीन पे आ चुके हैं और आज हम ये समझने वाले हैं कि रेजिस्टेंस और सपोर्ट लाइन क्या होता है और रेजिस्टेंस और सपोर्ट के बेसिस पे आपको ट्रेडिंग कैसे लेना होता है। उसके पहले आप ये जान जाइए कि रेजिस्टेंस और सपोर्ट लाइन से आपको क्या बेनिफिट मिलने वाला है। आपको प्रॉपर एंट्री मिलने वाला है, एक परफेक्ट टाइम पे आप एंट्री करोगे। आपको प्रॉपर अपना स्टॉप लॉस के लिए एक प्रॉपर रेंज मिलने वाला है। आपको टारगेट के लिए एक प्रॉपर रेंज मिलने वाला है। अगर आपको रेजिस्टेंस और सपोर्ट लाइन ड्रॉ करने आता है तो आप अपना स्टॉप लॉस ऑर्डर कहीं भी नहीं लगाओगे। आपको एक प्रॉपर रेंज मिलेगा, उसी रेंज पे आपको अपना स्टॉप लॉस ऑर्डर लगाना है। अब ये कैसे लगाते हैं उसको मैं अभी आपको बताऊंगा, थोड़ा सा आपको धीरज रखना है, देखना है अंत तक। आपको टारगेट भी कैसे लगाते हैं वो भी मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। और दूसरी चीज़, हमको साइडवेज मार्केट का भी पता चलता है। जैसे ऑप्शन सेलर लोग को पैसा कमाना है और ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो 90% ऑफ द टाइम ऑप्शन सेलर पैसा कमाते हैं और आपको पता ही होगा 90% ऑफ द टाइम हमारा मार्केट जो है साइडवेज रहता है। तो ये साइडवेज मार्केट में पैसा कैसे कमाते हैं ये हम देखेंगे। और जैसे कि आपको पता है कि 10% ऑफ द टाइम हमारा मार्केट जो है ट्रेंड पे रहता है। तो ट्रेंड पे आपको मार्केट को कैसे पकड़ना है और कैसे आपको बड़ा प्रॉफिट निकालना है वो भी हम देखने वाले हैं। तो ये तीनों चीज़ हम देखेंगे और ये तीनों चीज़ आपको पता चल गया तो गाइस आप मास्टर हो गए हैं ट्रेडिंग पे, है ना। यही तो इम्पोर्टेंट होता है ना। आपको एक प्रॉपर एंट्री मिल गया, आपको स्टॉप लॉस मिल गया, आपको टारगेट मिल गया, ये तीनों चीज़ मिल गया। आपको ट्रेंड का भी पता चल गया कि मार्केट ऊपर जाना चाहता है कि नीचे जाना चाहता है, ये भी आपको पता चल गया। फिर आसानी से गाइस आप मार्केट को जज कर सकते हैं और अपना पोजीशन बना सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम समझते हैं कि कैसे रेजिस्टेंस और सपोर्ट लाइन ड्रॉ किया जाता है। मैं आपको 8 से 10 टाइप्स दिखाऊंगा कि इस टाइप से जो है हमारा रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ होता है और इस टाइप से हमारा सपोर्ट लाइन ड्रॉ होता है। उसके बाद मैं आपको लाइव ले जाऊंगा मार्केट पे और वहाँ भी हम प्रैक्टिस करेंगे। वहाँ हम प्रैक्टिस करेंगे कि कैसे रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ किया जाता है, कैसे सपोर्ट लाइन ड्रॉ किया जाता है, कैसे ब्रेकआउट होता है, तो ब्रेकआउट होता है तो क्या क्या चीज़ें देखा जाता है, ये सारे चीज़ पे हम डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो पे बने रहिए। तो देख लेते हैं, ये हमारा पहला टाइप होता है, ये होता है हमारा साइडवेज मार्केट, ठीक है। देखिए हमारा भाव जो है अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड की ओर आ रहा है और हमारा प्राइस जो है प्रॉपर एक ही रेंज पे घूम रहा है। देखिए इस टाइप से हमारा प्राइस जो है एक ही रेंज पे घूम रहा है ना। तो बार बार हमारा प्राइस जो है इसी रेंज पे होल्ड कर रहा है। देखिए बार बार एक रेंज पे होल्ड कर रहा है। तो आपको क्या कर देना है, एक ऊपर में एक लाइन ड्रॉ कर देना है, ठीक है। उसके बाद देखिएगा इस हमारा प्राइस जो है इस वाले रेंज पे बार बार होल्ड कर रहा है। देखिए ये देखिए, तो आपको क्या कर देना है, नीचे में एक और लाइन ड्रॉ कर देना है। देखिए 2 या 2 से अधिक पॉइंट को मिलाकर रेजिस्टेंस और सपोर्ट लाइन बनाया जाता है। 1 2 3 4, हमने यहाँ 4 पॉइंट को मिलाया और अपना एक क्या लाइन बनाया, रेजिस्टेंस लाइन बनाया। 1 2 3
4 पॉइंट नीचे में मिलाया और अपने एक सपोर्ट लाइन बनाया। यहाँ थोड़ा सा आप समझिए, ऊपर वाले लाइन को बोलते हैं हम रेजिस्टेंस लाइन, नीचे वाले लाइन को बोलते हैं हम अपना सपोर्ट लाइन। ठीक है, ऊपर वाले लाइन को क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस लाइन। ओके, सीख रहे हैं आप। नीचे वाले लाइन को सपोर्ट लाइन। हमारा प्राइस प्रॉपर इसी रेंज पे घूमता है। देखिए ऐसा ही घूम रहा है, हमारा प्राइस जो है एक ही रेंज में प्रॉपर घूम रहा है। अब देखिए यहाँ क्या हो रहा है, हमारा प्राइस जो है अपने सपोर्ट रेंज को हाई वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट कर रहा है। जैसे कि आप यूट्यूब पे मेरे वीडियोस को देखते होंगे तो मैं हर बार कहता हूँ कि जब भी हमारा प्राइस हाई वॉल्यूम के साथ अपने रेजिस्टेंस या सपोर्ट लाइन को ब्रेकआउट करेगा तभी आपको पोजीशन बनाना है। तो ये हाई वॉल्यूम होता क्या है? तो हाई वॉल्यूम ये होता है बड़ा कैंडल। मतलब आप ये समझ सकते हो कि इस पर्टिकुलर कैंडल पे हद से ज़्यादा सेलर आ चुके हैं। तो सेलर आ चुके हैं जिसके कारण हमारा ये लेवल जो है ब्रेकआउट हो रहा है और कंटिन्यू हमारा प्राइस जो है नीचे गिर रहा है। अब बात आती है यहाँ हम क्या करेंगे, तो यहाँ हम अपना सेलिंग का पोजीशन बनाएंगे। सेलिंग का पोजीशन क्यों बनाएंगे? क्योंकि हमारा प्राइस जो है अपने सपोर्ट लाइन को ब्रेकआउट कर रहा है, नीचे वाले रेंज को ब्रेकआउट कर रहा है और हमारा मार्केट जो है नीचे जा रहा है। नीचे जा रहा है मतलब कि जाहिर सी बात है आप सेलिंग का पोजीशन बनाएंगे। अगर आप ऑप्शन ट्रेडर हैं तो पुट बाय करेंगे। मैं अभी ऑप्शन सेलिंग का नहीं बता रहा हूँ क्योंकि 90% लोग जो है ऑप्शन बाइंग करते हैं और 90% लोग जो है इक्विटी मार्केट पे ट्रेडिंग करते हैं, इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं। इसलिए मैं बता रहा हूँ कि आपको सेलिंग करना है। अगर ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो आपको पुट बाय करना है। अगर हमारा प्राइस जो है इस वाले रेंज को ब्रेकआउट कर दिया तो आपको क्या करना है, यहाँ इमीडिएट बाय का पोजीशन बनाना है। या तो आप यहाँ क्या करेंगे, कॉल बाय करेंगे अगर आप ऑप्शन ट्रेडर हैं तो। बस आपको एक चीज़ ध्यान देना है कि हमारा प्राइस जो है हाई वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट करना चाहिए। इस वाले रेंज को हाई वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट करेगा तभी आपको पोजीशन बनाना है, अदरवाइज ट्रेड नहीं करना है। ओके, और दूसरी चीज़ यहाँ और देखना है कि आपको न्यूज़ देखना है। इस पर्टिकुलर जगह पे अगर न्यूज़ आया तो और अच्छा मार्केट हमारा नीचे गिरता है। अगर इस पर्टिकुलर प्लेस पे हमारा बैड न्यूज़ आ गया, गलत न्यूज़ आ गया कंपनी के बारे में, तो कंपनी जाहिर सी बात है इस वाले रेंज को ब्रेकआउट करेगी और कंटिन्यू नीचे गिरेगी। तो यहाँ आपको दो चीज़ देखना है, एक तो आपको वॉल्यूम देखना है, हाई वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट करना चाहिए सपोर्ट रेंज को, या अपने रेजिस्टेंस लाइन को हाई वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट करना चाहिए। दूसरा आपको देखना है न्यूज़। न्यूज़ के बेसिस पे भी कई बार हमारा रेजिस्टेंस और सपोर्ट लाइन ब्रेकआउट हो जाता है। ओके, कुछ भी क्वेरीज रहेगी तो आप लोग मुझे व्हाट्सअप कीजिएगा, मैं आपके डाउट को क्लियर करूँगा और हो सके तो मैं एक लाइव क्लास ले लूँगा आप लोग का और हम वहाँ डाउट क्लियर करेंगे। ठीक है, अभी आप सीखिए। ये पहला टाइप्स हो गया कि इस टाइप से हमारा रेजिस्टेंस और सपोर्ट लाइन बनता है साइडवेज मार्केट पे। अब हम दूसरा देख लेते हैं। जैसे कि आपको पता है 10% ऑफ द टाइम हमारा मार्केट जो है एक ट्रेंड पे रहता है, या तो अप ट्रेंड पे रहता है या तो डाउन ट्रेंड पे रहता है। कभी भी आपने मार्केट को इस टाइप से ऊपर जाते नहीं देखा होगा। हमारा मार्केट जो है या प्राइस जो है इस टाइप से ऊपर जाता है, या तो हमारा प्राइस जो है इस टाइप से नीचे गिरता है। तो इसका मतलब होता क्या है, हमारा प्राइस जो है प्रॉपर रेजिस्टेंस और सपोर्ट लाइन बनाते हुए कंटिन्यू अप ट्रेंड की ओर निकलता है। तो देखिए इसमें क्या हो रहा है, हमारा प्राइस जो है डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड की ओर निकल रहा है। अपना एक हाई बनाया, हाई बनाने के बाद हमारा प्राइस जो है हल्का सा पुल बैक किया, या बोल सकते हैं रिट्रेस किया, क्योंकि हमारा प्राइस जो है कंटिन्यू इस टाइप से अप ट्रेंड पे नहीं जाता। हमारा प्राइस जो है इस टाइप से निकलता है। तो कुछ इसी टाइप से हमारा प्राइस जो है निकल रहा है। तो देखिए इस टाइप से हमारा प्राइस निकल रहा है अपना रेजिस्टेंस और सपोर्ट लाइन बनाते हुए। तो इसी बीच में आपको अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करते रहना है। अब लेट सपोज ये आपको पता चल गया ये हमारा रेजिस्टेंस लाइन है, या बोल सकते हैं हमारा ओवरऑल हाई है। इस वाले रेंज पे ओवरऑल हाई बना है। अब हमारा व्यू ये है कि जैसे ही हमारा प्राइस जो है इस वाले रेंज को ब्रेकआउट करेगा, हम इमीडिएट अपना पोजीशन बनाएंगे, बाइंग का पोजीशन बनाएंगे। तो आपको क्या करना है, एक यहाँ एक लाइन ड्रॉ कर देना है। इस टाइप से आपको एक
लाइन ड्रॉ कर देना है। अब जैसे ही हमारा प्राइस जो है इस वाले रेंज को ब्रेकआउट करेगा, इमीडिएट आपको यहाँ क्या करना है, बाइंग का पोजीशन बनाना है। या अगर आप ऑप्शन बायर हो तो यहाँ आप क्या करोगे, कॉल बाय करोगे। और हमारा प्राइस हल्का सा रिट्रेस किया था तो बिल्कुल आपको सपोर्ट वाले रेंज पे क्या लगाना है, स्टॉप लॉस ऑर्डर लगाना है। अब इसके हिसाब से आपको 1:2 या 1:3 का अपना प्रॉफिट बुक कर लेना है, ठीक है। और कई बार आपने सुना होगा कि स्टॉप लॉस भी ट्रेल किया जाता है तो बड़ा प्रॉफिट मिलता है। जैसे कि आप मेरे वीडियोस को देखते होंगे तो मैं हर वीडियोस में ये बताता हूँ कि अगर प्राइस जो है हमारे रेंज पे आ गया, हमारे लेवल पे आ गया या हमको प्रॉफिट दे रहा है तो प्रॉपर अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करना है। तो ये जैसे हमने क्या किया है, यहाँ अपना रजिस्टेंस लाइन ड्रॉ कर दिया है, हमारा प्राइस इस वाले रेंज को ब्रेकआउट कर रहा है तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं, बाय का पोजीशन बना रहे हैं, यहाँ आप अपना स्टॉप लॉस ऑर्डर लगा रहे हैं, ठीक है। अब ये हमारा प्राइस जो है ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है। अब ये कंटिन्यू ऊपर तो जाएगा नहीं, ये हल्का सा पुल बैक लेगा, ये हमारा प्राइस पुल बैक ले रहा है। तो गाइस जैसे ही हमारा प्राइस पुल बैक करेगा आपको अपना स्टॉप लॉस ट्रेल कर लेना है, आपको बिल्कुल इस वाले रेंज पे ले आना है। आपने क्या किया था, इस वाले रेंज पे अपना बाइंग का पोजीशन बनाया था, हमारा स्टॉप लॉस जो है ट्रेल होके इस वाले रेंज पे आ गया है, ठीक है गाइस। अगर अब यहाँ से लेट सपोज हमारा मार्केट पलट भी गया तो कहीं ना कहीं हम कुछ पॉइंट प्रॉफिट लेकर के निकलेंगे। और लेट सपोज यहाँ से हमारा प्राइस जो है कंटिन्यू अपर चले गया तो हमारा क्या लगेगा, जैकपॉट उस दिन लगेगा। तो आपने अक्सर देखा ही होगा जिस दिन हमारा मार्केट एक ट्रेंड में ऊपर जाता है या ट्रेंड में नीचे गिरता है उस दिन जैकपॉट लगता है। अगर आप बैंक निफ्टी पे ट्रेड कर रहे हो तो उस दिन आप 500 पॉइंट 600 पॉइंट निकालोगे गाइस। अगर आप कोई भी स्टॉक में ट्रेड कर रहे हो तो आप 40 पॉइंट 50 पॉइंट निकालोगे गाइस। ये 40 पॉइंट 50 पॉइंट आप किस टाइप के स्टॉक में निकाल सकते हो, जैसे हमारा HDFC बैंक हो गया, हमारा कोटक महिंद्रा बैंक हो गया, हमारा रिलायंस हो गया। इस टाइप के स्टॉक में जो है आप 40 पॉइंट 50 पॉइंट आराम से निकाल पाओगे, ठीक है। तो ये बेसिकली होता है ट्रेंड। ट्रेंड में आपको कैसे पोजीशन बनाना है ये मैंने आपको बता दिया। एक बार और बता देता हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप लोग सारा कुछ सीख जाएं और कुछ भी चीज़ ना छूटे। तो चलिए मैं इसको एक बार और समझा देता हूँ। उसके बाद हम अगला जो है रेजिस्टेंस और सपोर्ट लाइन देखेंगे कि किस टाइप से और रेजिस्टेंस और सपोर्ट लाइन बनता है मार्केट पे। और जो जो इम्पॉर्टेंट है वही मैं बता रहा हूँ, ये अक्सर आपको मार्केट पे देखने को मिलेगा, ठीक है। तो देखिए ये हमारा प्राइस जो है यहाँ से लेट सपोज शुरू हुआ, हमारा प्राइस जो है ट्रेंड पे शुरू हुआ, कंटिन्यू अप ट्रेंड क्यों नहीं कर रहा है। तो ये हमारा प्राइस जो है कंटिन्यू अप ट्रेंड क्यों नहीं कर रहा है, ये हमारा प्राइस जो है अपना हाई बना दिया। लेट सपोज टाटा मोटर्स ने अपना हाई बना दिया यहाँ पे, ठीक है। अब हाई बना दिया लगभग 400 के रेंज पे। अब प्राइस हमारा रिट्रेस कर रहा है, हल्का सा नीचे गिर रहा है क्योंकि ये कंटिन्यू ऊपर तो जाएगा नहीं, हमारा प्राइस जो है ऐसा तो जाएगा नहीं, हमारा प्राइस जो है इस टाइप से ऊपर नीचे होते हुए अप ट्रेंड को निकलता है। तो हमारा प्राइस जो हल्का सा रिट्रेस कर रहा है। तो लेट सपोज हमारा प्राइस जो है अभी 380 के रेंज पे आ गया, ठीक है। और ये 400 के रेंज पे हमारा रेजिस्टेंस लाइन बना हुआ है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, अपने हाई पे एक अपना ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके रखेंगे। हम एक व्यू बना के रखेंगे कि जैसे ही हमारा प्राइस इस वाले रेंज को ब्रेकआउट करेगा हम इमीडिएट यहाँ बाय का पोजीशन बनाएंगे। अब देखिए हमारा प्राइस जो है अपना करेक्शन पीरियड ख़त्म कर दिया। अब ये अप ट्रेंड क्यों नहीं कर रहा है, अब अप ट्रेंड क्यों नहीं कर रहा है और कहीं ना कहीं हमारे ओवरऑल हाई के पास आ गया, 400 के रेंज के पास आ गया हमारा प्राइस। अब हम यहाँ क्या करेंगे, अपना बाइंग का पोजीशन बनाएंगे। बाइंग का पोजीशन बनाएंगे और जहाँ हमारा प्राइस जो है रिट्रेस किया था या जहाँ तक हमारा प्राइस जो है करेक्शन पीरियड किया था वहीं आपको चुपचाप अपना स्टॉप लॉस ऑर्डर लगा देना है। तो यहाँ हमारा 20 रुपये नीचे क्या लग गया, SL लग गया। अब यहाँ हमने बाई किया, अब ये हमारा प्राइस चले गया 20 पॉइंट ऊपर, आपको 20 पॉइंट का प्रॉफिट दिखा रहा है, ठीक है। अब ये हमारा प्राइस जो हल्का सा रिट्रेस कर रहा है, रिट्रेस कर रहा है। तो रिट्रेस करने के पहले आपको 20 पॉइंट का प्रॉफिट दिखा रहा है तो आपको इमीडिएट अपना स्टॉप लॉस ऑर्डर अपने प्राइस पे लगा देना है, ठीक है। रिट्रेस करने के पहले आपको 20 पॉइंट का प्रॉफिट दिखा रहा है तो आपको क्या करना है, 20 पॉइंट नीचे आपका जो स्टॉप लॉस ऑर्डर था उसको अपने प्राइस पे लगा देना है। अगर अब इससे होगा क्या, अगर मार्केट यहाँ से पलट गया तो आपका स्टॉप लॉस ऑर्डर हिट हो जाएगा और आप जिस प्राइस में एंट्री किए थे उसी प्राइस पे आप एग्जिट हो जाएंगे। एक ये बेनिफिट हो गया।
दूसरा बेनिफिट इससे ये होगा कि अगर हमारा प्राइस जो है इसी वाले रेंज से कंटिन्यू अपर चले गया तो यहां से हमको जैकपॉट लगेगा। ठीक है, तो इस टाइप से गाइस बेसिकली जैकपॉट लगता है लोगों का और वो बड़ा प्रॉफिट निकालते हैं। तो ट्रेंड में ही हमारा जैकपॉट लगता है। अगर साइडवेज है तो निकल जाओ मार्केट से। और भी कुछ कुछ तरीके हैं रेजिस्टेंस और सपोर्ट लाइन ड्रॉ करने का, वो मैं आपको धीरे धीरे समझा रहा हूँ। ठीक है, तो ये आपको समझ आ गया होगा। तो चलिए हम अगला देख लेते हैं। ये हमारा साइडवेज मार्केट है। देखिए हमारा प्राइस जो है एक ही रेंज पे घूम रहा है और हमारा प्राइस जो है अपने रेजिस्टेंस लाइन को ब्रेकआउट करके कंटिन्यू अप ट्रेंड को निकल रहा है। तो आप यहाँ क्या करोगे? ओके, बाय करोगे। ठीक है, आप समझ रहे हो। आपका स्टॉप लॉस ऑर्डर कहाँ लगेगा? यहाँ बिल्कुल इस वाले रेंज पे। वेरी गुड। हाँ, अगर आपको अपना स्टॉप लॉस छोटा रखना है थोड़ा सा, तो आप बिल्कुल बीच में लगा सकते हो। अगर आप इंटरडे और ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो बीच में लगा सकते हो और आपको इसके हिसाब से अपना जो है टारगेट अचीव कर लेना है। आपको इसके हिसाब से टारगेट अचीव नहीं करना है, नहीं तो मार्केट पलटेगा, आप तकलीफ में आ जाओगे। आप अपने रिस्क के हिसाब से अपना प्रॉफिट बुक करोगे। अभी आपका रिस्क का लेट सपोज 20 पॉइंट का है तो आपका टारगेट प्रॉपर 40 का रहना चाहिए। आपको ये नहीं करना है कि 60 पॉइंट का मुझे प्रॉफिट बुक करना है। हाँ, ये बात अलग है कि मार्केट ट्रेंड में रहेगा तो ये आपका स्टॉप लॉस ऑर्डर कभी हिट ही नहीं होगा और ये जो 60 पॉइंट है ये कब 200 पॉइंट चले जाएगा आपको पता नहीं चलेगा और ये 200 से 500 भी चले जा सकता है, ऐसा भी पॉसिबल है। तो स्टॉप लॉस कैसे ट्रेल करना है ये भी मैंने आपको बता दिया, लेकिन मैं ये आपको ये बता रहा था कि 90% ऑफ द टाइम हमारा मार्केट जो है साइडवेज रहता है। तो अगर आपके हाथ में प्रॉफिट आ गया तो आपको क्या करना है? आपको 1:2 का प्रॉफिट बुक कर लेना है, बुक कर ही लेना है। आपको और लालच नहीं करना है। अगर आपको पता चल गया कि मार्केट ट्रेंड पे है तो कहीं ना कहीं मार्केट तो एक बार रिट्रेस करेगा ही, रिट्रेस करेगा, उसके बाद कहीं ना कहीं हमारा प्राइस जो है वापस से अप ट्रेंड क्यों निकलेगा। तो आपको यहाँ क्या कर देना है? अपना रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ कर देना है। यहाँ इमीडिएट आप बाइंग का पोजीशन बना सकते हो, उसके बाद आपको ट्रेल करना है। ठीक है, और मैंने अभी आपको बताया जस्ट ये पीछे वही बन रहा है, ये उसी टाइप का ये पैटर्न बन रहा है। ठीक है, यहाँ आपको ओवरऑल हाई पे अपना एक रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ कर देना है और यहाँ आपको क्या करना है? बाय का पोजीशन बनाना है। ओके, कुछ भी क्वेरीज रहेगी आपको व्हाट्सएप पे मैसेज करना है गाइज। अब हमारा तीसरा कंडीशन आप देख सकते हैं कि हमारा प्राइस जो है ट्रेंड पे इस टाइप से निकलता है, कई बार आपने देखा होगा, है ना। तो देखिए हमारा प्राइस जो है जब भी इस वाले रेंज पे आ रहा है तो यहाँ से हमारा बाइंग जोन क्रिएट हो जा रहा है और हमारा भाव जो है अप ट्रेंड को निकल रहा है। दो तरीके से आप रेजिस्टेंस और सपोर्ट लाइन पे ट्रेड कर सकते हैं। पहला तरीका ये होता है, इधर समझिए आप, ये देखिए इस टाइप से आपको एक रेजिस्टेंस और सपोर्ट लाइन ड्रॉ करना है। हमारा प्राइस जो है अगर इस रेंज पे घूम रहा है और अपने रेजिस्टेंस लाइन को ब्रेकआउट कर रहा है तो आपको इमीडिएट यहाँ बाइंग का पोजीशन बनाना है। या तो देखिए हमारा प्राइस जो है इस टाइप से एक रेंज पे होल्ड कर रहा है और यहाँ से हमारा बाइंग जोन आ जा रहा है। तो देखिए यहाँ हमारा प्राइस जो है ब्रेकआउट नहीं कर पा रहा है। हमारा प्राइस जब भी इस वाले रेंज पे आ रहा है तो हमारा यहाँ बाइंग जोन क्रिएट हो जा रहा है। तो जब भी हमारा प्राइस इस वाले रेंज को हिट करेगा आपको बाइंग का पोजीशन बनाना है। एक पहला व्यू ये हो गया और दूसरा व्यू आपको इसमें ये भी रहना चाहिए कि कहीं ना कहीं हमारा प्राइस जो है इस वाले रेंज को ब्रेकआउट भी कर सकता है क्या, ऐसा भी पॉसिबल है। हमारा प्राइस जो है इस वाले रेंज को ब्रेकआउट करके नीचे भी गिर सकता है, ऐसा भी पॉसिबल है। तो आपको दो व्यू रखना है, एक तो ये व्यू रखना है कि हमारा प्राइस जो है इस वाले रेंज को हिट करके अप ट्रेंड की ओर जा रहा है, पहला व्यू। दूसरा व्यू ये कि हमारा प्राइस जो है इस वाले रेंज को ब्रेकआउट करके नीचे भी गिर सकता है, ऐसा भी पॉसिबल है। तो आपको दो टाइप का व्यू बना करके मार्केट पे अपना पोजीशन बनाना है। तो तीसरा टाइप ये होता है कि हमारा प्राइस जो है ब्रेकआउट नहीं करता, बार बार एक रेंज पे आता है और यहाँ से हमारा बाइंग जोन क्रिएट हो जाता है। ठीक है, लेकिन आपको दूसरा व्यू भी इसमें रखना है कि हो ना हो ये कहीं ना कहीं हमारे प्राइस को ब्रेकआउट भी कर सकता है, ऐसा भी पॉसिबल है। और इसमें सपोर्ट लाइन कैसे ड्रॉ करना है? दो या दो से अधिक पॉइंट को मिलाते हुए इस टाइप से आपको सपोर्ट लाइन ड्रॉ कर देना है, बस इतना ही है। तो इस टाइप से भी हम अपना रेजिस्टेंस और सपोर्ट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। ये हमारा तीसरा टाइप है। अब हम चौथा टाइप देख लेते हैं कि किस टाइप से हम अपना रेजिस्टेंस और सपोर्ट लाइन जो है ड्रॉ कर सकते हैं और अपना पोजीशन बना सकते हैं। ठीक है, तो ये देखिए हमारा प्राइस जो है अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड की ओर आ रहा है और ये आ रहा है, आने दीजिए।
अब देखिए यहाँ से हमारा भाव पलटा, आपको यहाँ एक साइन लगा देना है, इस टाइप से आपको एक ड्रॉ कर देना है लाइन। अब यहाँ से देखिए हमारा प्राइस जो है पलट रहा है, पलट रहा है, पलट रहा है। अब यहाँ से वापस पलटा, यहाँ से कंटिन्यू अपर जा रहा है, अपर गया। अब यहाँ एक आपको लाइन ड्रॉ कर देना है, ये देखिए, ठीक है। एक हमारा ये लाइन ड्रॉ हो गया, एक हमारा ये लाइन ड्रॉ हो गया। अब ये हमारा रेजिस्टेंस लाइन हो गया और ये हमारा सपोर्ट लाइन हो गया। अब इसमें आप दो टाइप से ट्रेड कर सकते हैं, मैंने आपको बताया था। या तो इस वाले रेंज को ब्रेकआउट करेगा तब आपको पोजीशन बनाना है, या तो इस वाले रेंज पे होल्ड करके हमारा मार्केट नीचे गिरेगा। जैसे कि देखिए ये हमारा प्राइस इस वाले रेंज पे होल्ड किया, मार्केट नीचे गिर रहा है, आप यहाँ क्या करेंगे, सेलिंग का पोजीशन बनाएंगे। या तो दूसरा व्यू और ये हो सकता है कि यहाँ से हमारा मार्केट पलट के इस वाले रेंज को ब्रेकआउट करके कंटिन्यू अप ट्रेंड जा सकता है, तो यहाँ आप क्या करेंगे, बाइंग का पोजीशन बनाएंगे। क्लियर है? आपको दो व्यू रखना है, या तो हमारा प्राइस जो है अपने रेजिस्टेंस और सपोर्ट लाइन से हिट करके ब्रेकआउट कर सकता है, या तो हमारा प्राइस जो है होल्ड करके नीचे गिर सकता है। और मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ, 90% ऑफ द टाइम हमारा प्राइस जो है होल्ड करके वापस से उसी डायरेक्शन में आता है, इस टाइप से होल्ड करके वापस से उसी डायरेक्शन में गिरता है, होल्ड करके वापस उसी डायरेक्शन में जाता है, होल्ड करके वापस उसी डायरेक्शन में जाता है। 10% ऑफ द टाइम ही हमारा प्राइस जो है ब्रेकआउट करता है हमारे रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेवल को। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात आप लोग को बता रहा हूँ इसमें। 10% ऑफ द टाइम ही हमारा प्राइस जो है रेजिस्टेंस और सपोर्ट लाइन को ब्रेकआउट करता है। अदरवाइज 90% ऑफ द टाइम हमारा प्राइस जो है एक रेंज पे रहता है। और जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, 90% ऑफ द टाइम हमारा प्राइस जो है एक रेंज पे रहता है, तो वही है हमारा प्राइस जो है रेजिस्टेंस और सपोर्ट लाइन पे प्रॉपर घूमते रहेगा। हो सकता है कि स्टॉक में हमारा प्राइस जो है 4 से 5 साल तक एक ही रेंज पे घूम जाए, ऐसा भी पॉसिबल है, ऐसा होता है गाइस। आप जो है स्टॉक देख सकते हैं, हजारों स्टॉक आपको मिल जाएंगे जो 4 साल 5 साल से एक रेंज पे घूम रहे हैं, ऐसा होता है और वो घूमते ही रहेंगे। तो उस टाइप के स्टॉक से आपको बच के रहना है। हाँ, आपको थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो गया है तो आप उसमें अपना पोजीशन बना सकते हैं। जैसे कि ये देखिए, इस टाइप के सिचुएशन में आप क्या कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं। लेकिन जिसको एक्सपीरियंस नहीं हुआ है वो क्या सोचते होंगे कि अब ब्रेकआउट करेगा, अब ब्रेकआउट करेगा, अब ब्रेकआउट करेगा। वो 4 साल से वेट कर रहे हैं ब्रेकआउट होने का, लेकिन वो होगा ही नहीं। 4 साल और वेट करेंगे वो ब्रेकआउट होने का। ब्रेकआउट तभी होता है जब वॉल्यूम जनरेट होता है या तो कुछ न्यूज़ आता है। मैंने आपको ऊपर में बताया था, ये सारा चीज़ आपको अपने दिमाग पर सेट करके रखना है, तभी आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाओगे। ठीक है, तो ये मैं आपको 4 टाइप्स बता दिया। अब मैं आपको 5वां टाइप्स दिखाता हूँ। ये 5वां टाइप है और इस टाइप का पैटर्न आपको मार्केट में देखने को मिलेगा ही। इसको हम बोलते हैं ट्रायंगल पैटर्न, या असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न, या डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न, या बोल सकते हैं पैटर्न्स। पैटर्न्स के बारे में एक मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, उसको आप देख सकते हैं जा करके। और कैंडल स्टिक पैटर्न के बारे में हमारा एक सेपरेट वीडियो बना हुआ है, वो भी आप जा करके देख सकते हैं। उसमें आपको डिटेल्स में पता चलेगा कि कैसे हम एक पर्टिकुलर चार्ट पे या पैटर्न्स पे अपना पोजीशन बना सकते हैं। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ हमारा रेजिस्टेंस लाइन कैसे ड्रॉ किया जाता है, 2 या 2 से अधिक पॉइंट को मिलाते हुए। तो देखिए हमारा 2 या 2 से अधिक पॉइंट को मिलाते हुए हमने अपना रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ कर दिया। 2 या 2 से अधिक पॉइंट को मिलाते हुए हमने अपना सपोर्ट लाइन ड्रॉ कर दिया। देखिए 90% ऑफ द टाइम हमारा प्राइस जो है साइडवेज पे एक रेंज पे घूम रहा है, लेकिन एक दिन ऐसा आया कि हमारा प्राइस जो है इस वाले रेंज को ब्रेकआउट किया। अब आपको एक्सपीरियंस है, आप हमारा क्लास ले चुके हैं, अब आपको पता है कि हमारा प्राइस जो इस वाले रेंज को ब्रेकआउट नहीं करेगा, तो आप यहां आंख बंद करके क्या करेंगे, सेलिंग करेंगे। ठीक है, आपको पता है कि हमारा प्राइस जो है इस वाले रेंज को ब्रेकआउट नहीं करेगा। ब्रेकआउट तभी करेगा जब यहां हाई वॉल्यूम जनरेट हो जाएगा, या तो कुछ अच्छा न्यूज आ जाएगा या कुछ खराब न्यूज आ जाएगा, तब ये वाला रेंज ब्रेकआउट होगा। अब सपोर्ट लाइन को ब्रेकआउट कर रहा है, मतलब कि जाहिर सी बात है खराब न्यूज आएगा। रेजिस्टेंस लाइन को ब्रेकआउट कर रहा है, मतलब कि जाहिर सी बात है कुछ गुड न्यूज आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ अच्छा न्यूज आया होगा, कुछ वॉल्यूम जनरेट हुआ होगा, जिसके कारण हमारा प्राइस जो है इस वाले रेंज को ब्रेकआउट कर रहा है और ये कंटिन्यू अप ट्रेंड की ओर नहीं कर रहा है। अब बात आती है इसमें आपको स्टॉप लॉस ऑर्डर कहाँ लगाना है। अगर आप इंटरडे ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो बीच में लगा सकते हैं और उसके हिसाब से आपको अपना टारगेट अचीव करना है। आप बिल्कुल बॉटम पे भी अपना स्टॉप लॉस ऑर्डर लगा सकते हैं। इंटरडे ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो उसके हिसाब से अपना
रिवॉर्ड जो है या टारगेट अचीव करना है, आपको लालच नहीं करना है मार्केट पे, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 5वां टाइप का पैटर्न्स। और देख लेते हैं, और बहुत सारे पैटर्न्स बनते हैं जो कि यूज़फुल होते हैं। ये इसके बारे में मैंने आपको बताया था, हमने इसका क्या देखा था, इस टाइप से हमारा पैटर्न बना हुआ था, एक ही रेंज को बार बार हिट कर रहा था। इस ऊपर में ही बताया था मैंने आपको, ये एक ही रेंज को हमारा प्राइस जो बार बार हिट कर रहा है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, बाइंग का पोजीशन बनाएंगे, लेकिन हमारा एक व्यू ये भी रहेगा कि हमारा प्राइस जो है इसको ब्रेकआउट कर सकता है। ठीक है, तो कभी भी आपको एकदम फुल कॉन्फिडेंस होके पोजीशन नहीं बनाना है, और ना ही ज़्यादा लॉट पे आपको काम करना है, या ना ही ज़्यादा क्वांटिटी पे आपको काम करना है। आपको प्रॉपर एक जोन पे अपना पोजीशन बड़ा करना है। आपको पहले ट्रेड पे ही अपना पोजीशन बड़ा नहीं करना है। लेट सपोज आप इस वाले पॉइंट पे अपना क्या कर रहे हैं, अपना बाइंग का पोजीशन बना रहे हैं। आप यहाँ 500 क्वांटिटी बाय करना चाहते हैं, तो अगर आप 500 क्वांटिटी इस जगह लेना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, आप पहले 200 क्वांटिटी यहाँ बाय कर लो। चेक करो मार्केट को, क्या पता मार्केट यहाँ से पलट गया तो आपको छोटा नुकसान होगा, आपका छोटा सा स्टॉप लॉस ऑर्डर हिट होगा। हाँ, अब यहाँ से हमारा प्राइस जो है कंटिन्यू अपट्रेंड क्यों नहीं कर रहा है, आपने यहाँ 200 क्वांटिटी बाई कर लिया है, आपको यहाँ 200 क्वांटिटी बाई कर लेना है, आपको 100 क्वांटिटी यहाँ बाई कर लेना है। उसके हिसाब से आपको प्रॉपर स्टॉप लॉस ऑर्डर ट्रेल करना है। तो इस टाइप से गाइस बेसिकली बड़ा क्वांटिटी लिया जाता है, और इस टाइप से गाइस आप यहाँ से बड़ा प्रॉफिट भी बुक कर सकते हैं, और आपको नुकसान होगा तो छोटा नुकसान होगा। तो हम वापस से हम 5वें टाइप्स के रेजिस्टेंस और सपोर्ट लाइन को समझते हैं। देखिए हमारा प्राइस जो कंटिन्यू अप ट्रेंड क्यों नहीं कर रहा है, और इस वाले रेंज को हिट किया, यहाँ से हमारा मार्केट पलटा। अब देखिए इस वाले रेंज को हिट किया, अब यहाँ से हमारा प्राइस जो है ब्रेकआउट कर दिया। मैंने वही आपको बताया था, आपका दोनों साइड का व्यू रहना चाहिए। यहाँ से हमारा मार्केट पलट भी सकता था, और यहाँ से हमारा प्राइस जो है ब्रेकआउट भी कर सकता था। इसीलिए मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि इस टाइप के सिचुएशन में आपका व्यू दोनों साइड का रहना चाहिए। और दूसरी चीज़ आप यहाँ देखेंगे तो देखिए हमारा प्राइस जो है हाई वॉल्यूम के साथ, बड़े कैंडल के साथ इसको ब्रेकआउट किया है। ठीक है, तो बड़े कैंडल के साथ ब्रेकआउट किया है, तो जाहिर सी बात है हमारा प्राइस जो है कंटिन्यू अप ट्रेंड को निकलेगा। और इस टाइप से ब्रेकआउट किया है, मतलब कि जाहिर सी बात है कुछ अच्छा न्यूज़ आया होगा, कोई गुड न्यूज़ आया होगा, जिसके कारण हमारा प्राइस जो इस वाले लेवल को ब्रेकआउट कर रहा है और कंटिन्यू अप ट्रेंड को नहीं कर रहा है। अब यहाँ आपने अपना बाइंग का पोजीशन बना लिया, तो आपका स्टॉप लॉस इस वाले रेंज पे लग जाएगा, या तो आप अपना स्टॉप लॉस ऑर्डर इस वाले रेंज पे लगा सकते हो, और आपके रिस्क के हिसाब से अपना टारगेट आपको बुक कर लेना है। ओके गाइस, और कुछ भी क्वेरीज रहेगी तो आप लोग जो है मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, मैं आपके हर एक कमेंट का रिप्लाई करूँगा। तो बेसिकली ये 5 टाइप का हमारा रेजिस्टेंस और सपोर्ट लाइन होता है, और ये 5 टाइप का आपको रेजिस्टेंस और सपोर्ट लाइन मिलेगा तभी आपको पोजीशन बनाना है। और कुछ टाइप के होते हैं रेजिस्टेंस और सपोर्ट लाइन, बट उसमें हमको काम नहीं करना है। जहाँ से हमको पैसा बनता है उस पर हमको काम करना है, और उसी चीज़ में हमको मास्टर बनना है। जरूरी नहीं है कि हम सब चीज़ सीखें, जो चीज़ सीखेंगे उसमें हम मास्टर बनेंगे। ठीक है, तो ये 5 टाइप मैंने आपको बताया, ये 5 टाइप आपको मिलेगा तो ही आपको पोजीशन बनाना है। और मैं आपको बता दूं 90% ऑफ द टाइम आपको इस टाइप से आपको रेजिस्टेंस और सपोर्ट लाइन मिलेगा। आपको चार्ट पे ही अपना रेजिस्टेंस और सपोर्ट लाइन ड्रॉ करना है, और जब भी उस टाइप का हमको पैटर्न दिखेगा तभी हमको पोजीशन बनाना है। ठीक है, 90% ऑफ द टाइम हमको चार्ट पे ही पोजीशन बनाना है। अब ये चार्ट में कितने टाइप्स के पैटर्न बनते हैं ये मैं आपको बता दिया। असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न, डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न होता है, डबल बॉटम, डबल टॉप, बुलिश फ्लैग पैटर्न, बेरिश फ्लैग पैटर्न, आपका हेड एंड शोल्डर पैटर्न, बेरिश हेड एंड शोल्डर पैटर्न, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न, बहुत सारे पैटर्न हैं, और ये सारे पैटर्न आपको देखने को मिलेंगे। और इसी टाइप के पैटर्न आपको मार्केट में देखने को मिलेगा, और इसी टाइप के पैटर्न में आपको पोजीशन बनाना है। ठीक है, तो चलिए अब हम थोड़ा सा लाइव मार्केट पे चलते हैं और चीज़ों को समझते हैं, और मैं आपको दिखाता हूँ कि किस टाइप से हमारा पैटर्न बनता है और किस टाइप से आपको ड्रॉ करना है। तो आपको ट्रेडिंग व्यू सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लेना है अपने फ़ोन पे, इसका एक ऐप भी आता है। और बाकी अगर आप वेबसाइट यूज़ करते हैं तो वेल एंड गुड, वेबसाइट से और ज़्यादा अच्छा क्लियर समझ आता है चीज़ें, और बाकी ऐप पे भी अच्छा समझ आता है। अगर आपके पास ये लैपटॉप और कंप्यूटर्स वगैरह नहीं है तो निराश होने वाली बात नहीं है, आप जो है ऐप पे भी ये सारा कुछ ड्रॉ कर सकते हैं, और उसमें आप मास्टर बन सकते हैं और प्रॉफिटेबल भी बन सकते हैं।
ये हमारा चार्ट हो गया और इसी टाइप का चार्ट आपको अक्सर देखने को मिलता होगा, आपके ऐप पे भी आपको देखने को मिलता होगा। ये मेरे ऐप पे भी मिल रहा है। तो देखिए इसमें आपको अपना अपॉर्चुनिटी कैसे ढूंढना है। ये देखिए हमने एक पैटर्न ढूंढ लिया। ये हो गया हमारा रेजिस्टेंस लाइन, 2 या 2 से अधिक पॉइंट को मिला करके मैंने बनाया। ये हो गया हमारा सपोर्ट लाइन। रेजिस्टेंस लाइन को हम ग्रीन कलर कर देते हैं। ये हो गया हमारा सपोर्ट लाइन। देखिए मैंने 2 या 2 से अधिक पॉइंट को मिलाते हुए अपना सपोर्ट लाइन बनाया है और 2 या 2 से अधिक पॉइंट को मिलाते हुए मैंने अपना रेजिस्टेंस लाइन बनाया है। अब यहाँ क्या हो रहा है, देखिए हमारा प्राइस जो है प्रॉपर इसी रेंज पे घूम रहा है और एक टाइम पे आने के बाद हमारा प्राइस जो है इस वाले रेंज को ब्रेकआउट कर रहा है और देखिए कंटिन्यू हमारा प्राइस जो है अप ट्रेंड की ओर निकल रहा है और आपका स्टॉप लॉस यहाँ लग जाता और आपको इसके हिसाब से अपना प्रॉफिट बुक कर लेते। तो यहाँ कहीं आप अपना प्रॉफिट बुक कर लेते। तो इस टाइप से आपको पैटर्न मिलेगा, लाइव मार्केट में मिलेगा इस टाइप का पैटर्न। तो आपको अपॉर्चुनिटी ढूंढना है। हाँ, एक चीज़ मैंने आपको बताना भूल गया था, ये है कि टाइम फ्रेम क्या रखना है। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, टाइम फ्रेम क्या रखना है। ठीक है, तो अगर आप इंट्राडे और ऑप्शन करते हैं तो आपका टाइम फ्रेम रहेगा 5 मिनट, 15 मिनट और 1 आवर। अगर आप स्विंग ट्रेडिंग या पोजिशनल ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपका टाइम फ्रेम रहेगा 1 डे और 1 वीक। अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप 1 मंथ का भी चार्ट देख सकते हैं। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आपको माइंड पे सेट करके रखना है। अगर आप इंट्राडे और ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो 5 मिनट, 15 मिनट और 1 आवर्स। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे हमको इस टाइप का पैटर्न मिल रहा है और हमारा प्राइस जो है प्रॉपर इस रेंज पे घूम रहा है और इस वाले रेंज को हमारा प्राइस जो है ब्रेकआउट कर रहा है। तो आपको इमीडिएट इस वाले रेंज पे क्या करना है, बाइंग का पोजीशन बनाना है और आप 5 मिनट के हिसाब से अपना स्टॉप लॉस ऑर्डर लगाना है। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा 30 पॉइंट नीचे अपना स्टॉप लॉस ऑर्डर लगाना है अगर आप बैंक निफ्टी में ट्रेड कर रहे हो तो, और आपको 60 पॉइंट का अपना प्रॉफिट बुक कर लेना है। अगर 1 आवर्स के हिसाब से इस टाइप का पैटर्न बन रहा है तो आपको 60 से 90 पॉइंट का अपना स्टॉप लॉस ऑर्डर लगाना है। टारगेट रखना है आपको 150 पॉइंट का। अगर आपको 15 मिनट के हिसाब से इस टाइप का पैटर्न बन रहा है तो 15 मिनट के हिसाब से आपको ज़्यादा से ज़्यादा 40 से 50 पॉइंट का अपना क्या लगाना है, स्टॉप लॉस ऑर्डर लगाना है और 100 पॉइंट का अपना टारगेट बुक कर लेना है। अगर 1 डे के हिसाब से आपको इस टाइप का पैटर्न बन रहा है तो 1 डे के हिसाब से अगर इस टाइप का पैटर्न बन रहा है तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा 7% नीचे अपना स्टॉप लॉस ऑर्डर लगाना है, टारगेट रखना है 15% ऊपर। क्लियर है? अब कुछ भी आपको इश्यूज रहेगा तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं और आई थिंक मुझे नहीं लगता कि आपको कुछ भी क्वेरीज होगा। आप वीडियो अंत तक देखे होंगे तो आपको सारा कुछ क्लियर समझ आ गया होगा और मैंने आपको लाइव भी दिखा दिया कि किस टाइप से आपको पैटर्न बनाना है। और एक आध दो पैटर्न आपको बताता हूं ताकि और क्लियर समझ आ जाए। देखिए ये मैंने क्या बनाया हुआ है, डबल बॉटम पैटर्न। डबल बॉटम पैटर्न हमारा कुछ इस टाइप का बनता है। अगर आपको चार्ट पैटर्न समझना है तो चार्ट पैटर्न का मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, जा करके आप देखिए। चार्ट पैटर्न आपको डिटेल में समझ आ जाएगा और आप डेफिनेटली मास्टर बन जाएंगे। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा चार्ट पैटर्न का वीडियो देखिए आप। ठीक है, तो यहाँ क्या हो रहा है, हमारा प्राइस जो है अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड की ओर आ रहा है और प्रॉपर हमारा प्राइस जो है 2 बॉटम फॉर्म किया, इसलिए हम इसको डबल बॉटम पैटर्न कहते हैं। और हमारा प्राइस जो है अपने रेजिस्टेंस लाइन को ब्रेकआउट करके कंटिन्यू अप ट्रेंड की ओर निकल रहा है। तो हमारा स्टॉप लॉस अगर हम यहाँ लगाएंगे, देखिए 1 आवर्स का मैंने टाइम फ्रेम यूज़ किया है, तो हमारा स्टॉप लॉस यहाँ लग जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा कितना पॉइंट का हमारा स्टॉप लॉस लगेगा, 70 से 80 पॉइंट का। और हमारा टारगेट देखिए, ये हमारा टारगेट आपको ईजिली मिल जाएगा 200 पॉइंट। हाँ, ईजिली मिल जाएगा इतने में। और आपको अगर स्टॉप लॉस ट्रेल करने आता है, अगर मेरा वीडियो आप समझे होंगे तो आपको स्टॉप लॉस ऑर्डर भी ट्रेल करने आ गया होगा। आपको प्रॉपर ये नीचे नीचे में स्टॉप लॉस ऑर्डर लगाते जाना है, ये नीचे नीचे में। अब देखिए यहाँ से हमारा मार्केट पलट रहा है तो हम यहाँ एग्जिट हो जाएंगे। ठीक है, तो अगर आपका टारगेट बुक करते तो यहाँ कहीं आप बुक करते, अब आपको एक्स्ट्रा इतना मिल रहा है, एक्स्ट्रा इतना मिल रहा है, इतना प्रॉफिट। तो ये होता है गाइस बेसिकली स्टॉप लॉस ट्रेल करने का प्रॉफिट बेनिफिट।
तो अब मैं ये मान करके चलता हूँ कि आपको रेजिस्टेंस और सपोर्ट लाइन ड्रॉ करने आ गया होगा, और नहीं आया तो वीडियो 2 बार 3 बार 4 बार देखिए, साल भर आपके पास वीडियोस रहेगा। देखिए जितना बार हो देखिए, सीखिए, समझिए और पेपर पे ट्रेडिंग कीजिए। इसका यूज़ आप पेपर पे कीजिए, पेपर पे एक्यूरेसी अच्छा लाइए, और वहाँ अगर आपका एक्यूरेसी 60 to 70% आ गया तो देन आप मार्केट पे यूज़ कर सकते हैं इसका, और डेफिनेटली आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाएंगे। ठीक है, तो चलिए मैं ये टॉपिक क्लोज करता हूँ, और कुछ भी क्वेरीज रहेंगी तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो चलिए बाय, नए टॉपिक पे मिलते हैं।